नव भारत देख रहे हैं आप। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन शुरू हो चुका है। आपके साथ मैं हूँ साक्षी मिश्रा। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। और एक बार फिर से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर इस सुहाने वेदर में हम हाजिर हैं। तो कल की गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त झमाझम बारिश पूरी रात हुई है, जिसके बाद मौसम काफी खुशगवार है। तो देखिए, वीकेंड भी है, मौसम अच्छा है, तो जाहिर तौर पर दिल्ली एनसीआर समेत तमाम वो जो राज्यों के शहर हैं जहां बारिश हुई है, लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है। तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं, अगर हमारे विजय मोहन आपको दिखा पाए, जरा देखिए आसमान में अभी भी बादल जो है वो नजर आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई है, मौसम का मिजाज बदल चुका है, आंधी के साथ तेज बारिश दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हुई है। तो एक बार फिर से गर्मी से राहत दिल्ली वासियों को, एनसीआर के निवासियों को मिली है। लोगों ने राहत भरी सांस ली और मौसम बहुत सुहाना हो गया है। टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली और नोएडा में कई जगहों पर पेड़ गिरे हैं। हालांकि दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर जलभराव की समस्या भी देखी जा रही है, लेकिन फिलहाल गर्मी से राहत जरूर मिली तो है। कई जगह पर पानी इकट्ठा हो गया है। देखिए, अगर हमारे आसपास भी आप देखें तो पानी इकट्ठा हो गया है, पानी जमा हो गया है। जितने भी निचले इलाके हैं वहां इस वक्त पानी जमा हुआ है। कई जगह अंडरपास में पानी भरा हुआ है और कई जगह पेड़ भी गिरने की खबर है। तेज आंधी तूफान आया था कल देर रात और उसके बाद झमाझम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी कि मौसम खराब हो सकता है, तेज हवाएं चल सकती हैं। बारिश के लिए भी अलर्ट पर रखा गया था और इस बीच बीती रात जोरदार बारिश भी हुई और साथ साथ में तेज हवाएं भी चली। तो दिल्ली एनसीआर में मौसम बदला है। दिल्ली एनसीआर ही ना सिर्फ बल्कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर जबरदस्त बारिश हुई है। धूल भरी आंधी चलने की तस्वीरें राजस्थान से भी सामने आई हैं, लेकिन फिलहाल ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में 3 तस्वीरें देर रात हुई बारिश के बाद का हाल बयां कर रही है। मूसलाधार बारिश से जगह जगह जल भराव है और कुछ ही घंटों की बारिश के बाद में एक बार फिर से हर बार की तरह दिल्ली में अलग अलग जगहों पर पानी भर गया। मिंटो ब्रिज पानी से लबालब दिखाई दिया। यहाँ पर गाड़ियां पानी में डूबी हुई नजर आई। जलभराव के बाद में गाड़ियां पानी में रेंगती हुई भी नजर आई। ट्रैफिक जैम लगता हुआ नजर आया। वहीं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि मौसम विभाग ने आने वाले समय के लिए भी बारिश और आंधी तेज तूफान का अलर्ट जारी कर दिया है। यानी कि आने वाले समय में भी इसी तरीके से ही बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। यानी कि अगले कुछ घंटे इसी तरीके से तेज बारिश एक बार फिर से देखने को मिल सकती है। तेज रफ्तार में हवाएं चलने की भी खबर सामने आई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो फिलहाल पश्चिमी यूपी के कई हिस्से हैं, कई जिले हैं, वहां पर अलर्ट ये जारी किया गया कि 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। 8 तस्वीरें फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं अलग अलग जगहों की, कैसे बारिश के बाद में पानी भरता हुआ रोड्स पर और अलग अलग जगहों में नजर आया। मोती बाग हो, कनॉट प्लेस हो, हुमायूं रोड हो, विजय चौक हो, मिंटो रोड हो, आईटीओ टर्मिनल 1 हो, शास्त्री भवन हो, ये तस्वीरें आप देखिए। देर रात हुई बारिश के बाद जगह जगह जलभराव जैसे हालात बने। गाड़ियां पानी में रेंगती नजर आई। लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन अच्छी बात यह है कि आज वीकेंड है, लोगों को दफ्तर नहीं जाना है, वरना आज जबरदस्त लंबा ट्रैफिक जाम भी जरूर देखने को मिलता सड़कों पर। तो ये 8 तस्वीरें राजधानी दिल्ली की हैं, जहां पर अलग अलग जगहों पे कैसे पानी भर गया है, चाहे वो कनॉट प्लेस हो, हुमायूं रोड हो, विजय चौक हो, मिंटो रोड हो, आईटीओ टर्मिनल 1, शास्त्री भवन हो, हर जगह पर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। लोग ट्रैफिक में भी फंसे। हालांकि वीकेंड होने की वजह से ट्रैफिक कम जरूर था, लेकिन फिर भी ट्रैफिक लगता हुआ नजर जरूर आया। तो साक्षी, अच्छी बात यह है कि संडे है आज, इसलिए लोगों को दफ्तर नहीं जाना है और इसलिए लंबा जाम आज सुबह में नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन मिंटो रोड की बात करें तो देर रात यहाँ पर ट्रैफिक जाम देखने को मिला है, क्योंकि कुछ लोगों को श्वेता दफ्तर आना होता है, जैसे कि हम आए हैं दर्शकों को खबरें बताने के लिए, तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक जाम जरूर देखने को मिला। और क्योंकि मौसम अच्छा होने की वजह से भी लोग मौसम को एंजॉय करने के लिए सड़कों पर निकल जाते हैं। मिंटो रोड से तस्वीरें सामने आई, जहां पर धौला कुआं के पास में जलभराव के चलते गाड़ियां रेंग रही थी। देर रात आंधी के साथ में मूसलाधार बारिश की वजह से थोड़ा बहुत ट्रैफिक जाम लगता हुआ नजर आया अलग अलग जगहों पर। तो धौला कुआं के पास देखिए भारी जाम देखने को मिला है, क्योंकि धौला कुआं के आसपास लोग कई बार जाते हैं मौसम को एंजॉय करने, खाने पीने के लिए, क्योंकि वीकेंड था, सैटरडे नाइट था। ऐसे में लोग बाहर निकले हुए थे और जब तेज आंधी तूफान और बारिश आई तो जलभराव की वजह से गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। देर रात आंधी के साथ बारिश देखी गई। यानी कि इस संडे को लोग मौसम को एंजॉय जरूर करने वाले हैं, लेकिन एहतियाती कदम जरूर उठाएं। बाहर जा रहे हैं तो छाता और रेनकोट अपने साथ में जरूर लेकर जाएं, क्योंकि बारिश की संभावना आने वाले कुछ घंटों के लिए भी मौसम विभाग के द्वारा जता दी गई है। और मिंटो ब्रिज पर कैसे कार पानी के अंदर डूबी हुई नजर आ रही है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश इतनी जबरदस्त हुई कि कई जगह जो अंडरपास थे वहां पानी भर गया, वाटर लॉगिंग हो गई, निचले इलाकों में पानी भर गया। मिंटो ब्रिज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कार यहाँ डूबी हुई आपको दिखाई दे रही है और इसीलिए ये एहतियाती कदम आपके लिए भी उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है, अलर्ट पर रहना जरूरी है। अगर कहीं पानी भरा हुआ है तो आप ये मत सोचिए कि हम उस पानी को क्रॉस कर लेंगे। कई बार हमने देखा है कि अंडरपास को क्रॉस करने के चक्कर में गाड़ियां अंडरपास में फंस जाती हैं।
और इस बीच आगे बढ़ते हुए आपको हरियाणा के झज्जर से भी तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के साथ साथ में हरियाणा में भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर बारिश के बाद में जगह जगह पर जलभराव देखा गया। गुरुग्राम में भी हालात ऐसे ही बने और गुरुग्राम की तो स्थिति आपको याद होगी, जब भी बारिश होती है वहाँ कितने घंटों का लंबा जाम लग जाता है। तेज बारिश हुई है हरियाणा के कई इलाकों में, देर रात बदला मौसम का मिजाज, आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जलभराव के हालात। गुरुग्राम में तेज हवा के साथ बारिश, तो झज्जर में बारिश से जलभराव हो गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अलग अलग जगहों पर दिल्ली एनसीआर में आप देखिए, हमने आपको उत्तर प्रदेश की भी तस्वीरें दिखाई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। अभी फिलहाल 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। तो फिलहाल उत्तर भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग जिलों में बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी है, कहीं लोगों को गर्मी से राहत मिली है और कई जगह पर जलभराव की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें से हरियाणा का झज्जर, गुरुग्राम की तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं। मैदानी इलाकों में तो लोग मौसम का मजा आज ले रहे हैं संडे को, लेकिन अगर पहाड़ी राज्यों की बात करें तो यहाँ कई जगहों पर मौसम की मार लोगों के ऊपर पड़ी है। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के रामपुर में बादल फटा है। 5 से 6 गाड़ियों के फंसे होने की जानकारी भी यहाँ पर मिल रही है और मलबा क्योंकि इकट्ठा हो गया, बादल फटने की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई और ट्रैफिक जाम भी देखा जा रहा है। करीब 5 से 6 गाड़ियां मलबे के नीचे दब गई हैं, ये भी जानकारी मिल रही है और ऐसे में गाड़ियों को बाहर निकालने की कवायद प्रशासन की तरफ से जारी है। कुल्लू के रामपुर में बादल फटने से हादसा, मौसम विभाग का कई जगहों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। और देखिए, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए भी पहाड़ों का रुख करते हैं श्वेता, और इसीलिए भी यहाँ पर लोगों की परेशानी बढ़ने वाली बात है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आसमान से आफत बरस रही है, पहाड़ों पर कोहराम मचा है, पानी के तेज बहाव के साथ गाड़ियां भी तिनके की तरह बहती चली जा रही है और जो भी इस खौफनाक मंजर को देख रहा है उसकी चीखें निकल जा रही हैं। गाड़ी पापा, बाढ़ आ गई है, बाढ़ हो यार। तबाही और बर्बादी का ये मंजर सामने आया है हिमाचल प्रदेश के रामपुर के पास जगात खाना से, जहां बादल फटने से पहाड़ों से आए मलबे के साथ करीब 10 गाड़ियां बह गई। चश्मदीदों के मुताबिक शाम करीब 6 बजे तेज गर्जना के साथ मूसलाधार बारिश हुई। अचानक पानी और मलबे का सैलाब आया, जिसने देखते ही देखते सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियों को अपने साथ बहा लिया। दोस्तों देखो, अभी बहुत सारा नुकसान हुआ है जगात खाना के इस नाले में। भयंकर बादल फटा है, आप देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पे। दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से भयंकर छोटे से नाले ने भयंकर रूप ले लिया है जगात खाना में। बहुत सारी दोस्तों गाड़ियां बह चुकी है इस भयंकर बाढ़ में। आप देख सकते हैं कितना सारा पानी अगर दिख रहा हो आप कैमरे के माध्यम से। बताया जा रहा है कि पानी की तेज बहाव में 5 गाड़ियां बहकर सतलज नदी के किनारे पहुंच गई, जबकि 5 से 6 गाड़ियां मलबे में दब गई। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया है और सतर्कता बरतने की अपील की है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 9 जिलों में बारिश, ओलावृष्टि और तूफान चलने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन जिले में बारिश और तूफान का अलर्ट है। इसे देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। खबर वाराणसी से आपको बताएंगे, जहां पर आजकल इन दिनों एक तेंदुआ घूम रहा है, जो कि फिलहाल वन विभाग की टीम से कई दूर नजर आ रहा है, जिसने 3 लोगों के ऊपर अटैक भी कर दिया है। अब एक ताजा जो वीडियो सामने आया उसमें आप इस तेंदुए को लोगों की भीड़ के बीच दौड़ता हुआ देख सकते हैं। अब सोचिए जरा मौजूद लोगों का क्या हाल हुआ होगा डर के मारे। अचानक भगदड़ मच गई, जिसे जहां जगह मिली वो उस तरफ भाग चला और फिर दिखा वो तेंदुआ, जिसका खौफ वाराणसी में बीते 2 दिन से कायम है। चिंता की बात यह है कि तेंदुआ लगातार लोकेशन बदल रहा है, रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान तेंदुए ने तीसरी बार अपनी लोकेशन बदली है। शिरई गांव के बाद अब जो उसका लोकेशन है वो ये बरियासनपुर बताया जा रहा है और टॉप एंगल से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये वही एरिया है जहां पर आज सुबह तेंदुए को स्पॉट किया गया, यानी देखा गया। वाराणसी के दर्जन भर गांव में तेंदुए का खौफ लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि ये तेंदुआ अभी तक 3 लोगों को जख्मी कर चुका है। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी तेंदुए के पीछे लगे हैं। वन विभाग की पूरी टीम तेंदुए के फुटप्रिंट की जांच कर रही है, लेकिन तेंदुआ अभी तक पकड़ में नहीं आया। ने केजेस लगाए उसके लिए, स्टाफ भी सेफ्टी गियर के साथ पूरा रेडी था उसको पकड़ने के लिए, लेकिन उसने पिंजरे में नहीं आ पाया वो। और अभी के लिए हम रात को भी पूरा रास्ता चिरई गांव सारा रात टीम रही है वहां पे देखने के लिए कि अगर हमको तेंदुआ मिल पाए, पर तेंदुआ में नहीं मिल पाया। तेंदुए का खौफ ऐसा है कि लोग घरों में दुबके बैठे हैं।
अब इस तेंदुए को पकड़ने के लिए लखनऊ से मदद मांगी गई है। हमले के बाद देश के अंदर जो पाकिस्तानी जासूस छिपे बैठे हैं उनको पकड़ने का सिलसिला जारी है। कई सारे जासूसों की गिरफ्तारी हो चुकी है, वहीं एक और जासूस गुजरात के कच्छ से पकड़ा गया है। देखिए, गुजरात एटीएस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स का नाम सहदेव सिंह गोहिल है। मासूम से दिखने वाले इस शख्स के कारनामे सुनेंगे तो आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। पुलिस ने सहदेव सिंह को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में अरेस्ट किया। आरोप है कि सहदेव सिंह गोहिल पाकिस्तानी एजेंट अदिति भारद्वाज के साथ 2 साल से संपर्क में था। अदिति के कहने पर उसने इंडियन नेवी और बीएसएफ की जासूसी की और बीएसएफ और नेवी के इलाकों की तस्वीरें पाकिस्तान को भेजी। इसके अलावा पाकिस्तान को भारतीय सीमा की जानकारी भी भेज रहा था। खुलासा हुआ है कि गुजरात के कई इलाकों की जानकारी भी साझा की गई थी। सहदेव सिंह जासूसी के लिए एक बार 40,000 रुपए चार्ज करता था और पाकिस्तान के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जासूसी किया करता था। गुजरात एटीएस ने सहदेव सिंह का फोन एफएसएल रिपोर्ट के लिए भेजा है, जिसके बाद और भी कई खुलासे हो सकते हैं। सहदेव सिंह गोहिल कच्छ के सीमावर्ती इलाके में हेल्थ वर्कर के रूप में काम करता था, लेकिन पैसे के लालच में देश के साथ इसने गद्दारी की। मुजफ्फरनगर से आपको खबर बताने जा रहे हैं, जहां पर कुछ दबंगों का कहर देखने को मिला और घर में घुसकर इन दबंगों ने कैसे पिटाई करी, उसका एक वीडियो भी सामने आया है। और ये वीडियो जब वायरल हुआ तो योगी की पुलिस की एंट्री इस पूरे मामले को लेकर हो गई है और क्या एक्शन लिया गया है, देखिए रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर में दबंगों का कहर दिखा। वीडियो इस बात की गवाही दे रही है। ध्यान से पहले वीडियो को देखिए। गली में लोगों की भीड़ इकट्ठा है, कुछ कहासुनी हो रही है, लोगों के हाथ में लाठी डंडे हैं, लेकिन तभी दबंगों ने लाठी चलानी शुरू कर दी। जैसे ही लाठी चलनी शुरू हुई, लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन दबंगों ने घरों से बाहर खींचकर पीटना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि महिलाओं को भी नहीं बख्शा। मारपीट का ये वीडियो जिले के थाना छपार के कासमपुर गांव का है। बताया जा रहा है कि किसी पुरानी रंजिश के मामले में करीब आधा दर्जन दबंगों ने मिलकर पीड़ित परिवार के लोगों पर हमला बोल दिया। पिटाई का ये वीडियो पास में लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गया। हालांकि ये मामला थोड़ा पुराना है, लेकिन सोशल मीडिया पर अब ये तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जाँच कर रही है। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार सुर्खियों में बने होने की वजह है उनका एक सोशल मीडिया पोस्ट। दरअसल तेज प्रताप यादव के अकाउंट से एक फोटो पोस्ट की गई थी, जिसमें वो एक लड़की के साथ में नजर आ रहे थे। रिलेशनशिप एक्सेप्ट करने की बात उसमें कही गई थी, लेकिन बाद में तेज प्रताप यादव ने ये सफाई दी कि उनका अकाउंट हैक हो गया था। अब दोनों पोस्ट क्या कुछ थे, डिटेल्स देखिए। शनिवार को दिन भर जो तस्वीर चर्चा में रही, उसे अब तेज प्रताप यादव ने खारिज कर दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट को हैक कर लिया गया है। उनकी तस्वीरों को एआई का इस्तेमाल करके गलत तरीके से एडिट किया जा रहा है। ऐसा करके उन्हें और उनके परिवार वालों को परेशान किया जा रहा है और बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने अपने शुभ चिंतकों और फॉलोअर्स से अपील की है कि वो सतर्क रहें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। अब चलिए वो पोस्ट आपको दिखाते हैं जो शनिवार को सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी रही। दरअसल तेज प्रताप यादव के फेसबुक अकाउंट से अनुष्का यादव नाम की एक लड़की की तस्वीर पोस्ट की गई। इस तस्वीर में तेज प्रताप यादव भी दिखाई दे रहे हैं। तेज प्रताप यादव के फेसबुक पेज पर लिखा था, मैं तेज प्रताप यादव और मेरे साथ इस तस्वीर में जो दिख रही हैं उनका नाम अनुष्का यादव है। हम दोनों पिछले 12 सालों से एक दूसरे को जानते हैं और प्यार भी करते हैं। हम लोग पिछले 12 सालों से एक रिलेशनशिप में रह रहे हैं। मैं बहुत दिनों से आप लोगों से ये बात कहना चाहता था, पर समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहूँ, इसलिए इस पोस्ट के माध्यम से अपने दिल की बात आप सबके बीच रख रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोग मेरी बातों को समझेंगे। इस पोस्ट के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोग तेज प्रताप को बधाई देने लगे, तो कोई ऐसे भी थे जो उनकी शादी और उनके बाद हुए पारिवारिक विवाद को लेकर सवाल पूछने लगे। हालांकि करीब आधे घंटे बाद तेज प्रताप यादव ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। और अब बात करेंगे कोविड-19 की, क्योंकि पूरे देश में कोविड-19 के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। चीन में भी कोविड-19 के कई सारे एक्टिव केसेस फिलहाल पाए जा रहे हैं। ठाणे और
बेंगलुरु में भी एक व्यक्ति की मौत हो गई है। कोरोना से अब तक 2 लोगों की मौत की खबर है। नए वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार भी सतर्क नजर आ रही है। दिल्ली सरकार ने भी एडवाइजरी लोगों के लिए जारी कर दी है। और एक रिपोर्ट आपको इससे जुड़ी हुई दिखा देते हैं। भारत में कोरोना वायरस ने एक बार फिर से डराना शुरू कर दिया है। कई राज्यों में कोविड-19 के JN1 वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, तो वहीं कोरोना के नए वेरिएंट से हुई पहली मौत ने लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। ठाणे में कोविड-19 से संक्रमित 21 वर्षीय युवक की मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक मृतक को 22 मई को शिवाजी महाराज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस युवक को शुगर की बीमारी थी। शुक्रवार को टेस्ट के दौरान युवक कोविड संक्रमित पाया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें अस्पतालों से बेड, ऑक्सीजन, दवाइयां और वैक्सीन तैयार रखने को कहा गया है। नोएडा और गाजियाबाद में भी कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए गए हैं। शनिवार को नोएडा में पहला कोविड केस दर्ज किया गया। मरीज की उम्र 55 साल बताई जा रही है। तो वहीं गाजियाबाद में भी अब तक 4 मामले सामने आ चुके हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश में कोरोना वायरस संक्रमण के 2 मामले के सामने आने के बाद हालात पर नजर रखी जा रही है। देश में कोरोना की मौजूदा स्थिति की बात करें तो केरल फिलहाल सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। यहाँ 273 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने सभी जिलों से कोविड-19 की निगरानी बढ़ाने को कहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी कोरोना की एंट्री हो गई है। रायपुर में कोरोना का एक मरीज मिला है, जिसका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। कर्नाटक में कोरोना के नए वेरिएंट के अब तक 35 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 32 बेंगलुरु से हैं। कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने एक एडवाइजरी जारी कर आम जनता से कोविड-19 प्रोटोकॉल का सक्रिय रूप से पालन करने की सलाह दी है। गुजरात के अहमदाबाद में एक ही दिन में कोरोना के 20 केस दर्ज हुए हैं। अहमदाबाद नगर निगम के मुताबिक शहर में मई महीने के दौरान कोरोना के 39 केस अब तक दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 8 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन 31 मरीज अभी भी कोरोना पॉजिटिव हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं, जहां कुल मिलाकर 85% से ज्यादा सक्रिय मामले हैं।